तो ये वीडियो जो है हमने आपको बताया, इस वीडियो को हम सिर्फ इसलिए बताया है कि आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगता है, इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो प्लीज़। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके यूट्यूब सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट। और इस एसएम स्टडी पॉइंट में हम आपको आज बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का बायो। क्या चीज़? क्लास 10th का बायो का क्लास हम आपको देने वाले हैं। अगर आप इसी तरीके से अगर वीडियोज़ लेना चाहते हैं, आप इस एसएम स्टडी पॉइंट के माध्यम से अगर तैयारी करना चाहते हैं, आप क्लास 9 10 किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी क्लास का अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। क्या है जैव प्रक्रम? यानी कि आप सीधी सी बात समझ सकते हो कि जैव प्रक्रम मतलब हमारे शरीर के जितने भी अनुरक्षण करने की क्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसके डिफिनेशन आप सब समझ सकते हो जैव प्रक्रम का, कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से यानी अच्छी तरीके से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है, वो ही जैव प्रक्रम कहलाता है। आपको समझ में आ रही है बात? क्या कह रहा है कि वे सभी जीव, यानी आप कह सकते हो सजीव, निर्जीव तो करेगा नहीं, सजीव ही करेगा। तो सजीव में जो भी आ जाता है, जो भी जीव जंतु है, वो अच्छी तरीके से संयुक्त रूप से जीव का क्या होता है, अनुरक्षण करने का कार्य करती है। उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। अब हम आपको बता दें कि ये जो जैव प्रक्रम है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो। ये जो जैव प्रक्रम है वो पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, यानी कि इस जैव प्रक्रम में हम लोग जानने वाले हैं क्या चीज़, पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन। इस तरीके से इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोषण। क्या चीज़? पोषण। तो पोषण के बारे में आप समझ जाइए कि क्या है, कि भोजन का ग्रहण करना। क्या चीज़? भोजन का ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग ही पोषण कहलाता है। यानी कि आप सीधी सी बात समझ सकते हो कि आप जो भी पोषक तत्वों को आप इस्तेमाल करते हो, ग्रहण करते हो, यानी कि आप देख सकते हो भोजन का ग्रहण करना, भोजन का ग्रहण करना, आप जो भी भोजन खाते हो, पचे भोजन का अवशोषण, आप जो भी खाना खाते हो उसमें जो भी भोजन का पाचन होता है, भोजन का पचने की क्रिया कह सकते हो, भोजन का जो पाचन होता है उससे एनर्जी हम लोग को मिलती है। क्या समझे? शरीर द्वारा अनुरक्षण जो है उसका किया जाता है कि जब हमारे शरीर में भोजन पचता है तो अपशिष्ट पदार्थ और एनर्जी दोनों में क्या होता है, रूपांतरित होता है, और अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो भी ऊर्जा होता है उसको हमारे शरीर में के अंदर फिट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है कि नहीं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? पोषण है। क्या बोलते हैं? पोषण है। अब पोषण के आधार पे जो जीवों को जो है वो दो समूह में बांटा गया है। पोषण के आधार पे जीव को कितने समूह में बांटा गया है? दो समूह में बांटा गया है। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर कि कितने समूह में बांटा गया है पोषण को। पोषण को जो है दो समूह में बांटा गया है, जो कि स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। क्या चीज़? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, इस दो तरीके में बांटा गया है पोषण के आधार पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण, उसके बाद बात करेंगे विषमपोषी पोषण। यानी कि आप एक तरीके से कह सकती हो कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, इसको आप अगर लिख देते हो तो समझ गया या समझ जाते हो तो समझ लो कि ये दोनों का अंतर आप हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि आपका जो है इस पर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर बताए। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो क्वेश्चन आप इस तरीके से दे सकते हो कि स्वपोषी पोषण जो होता है, पोषण का वह तरीका जिसमें कि जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल और जैव पदार्थ जो होता है, जैसे कि CO2, पानी, सूरज के प्रकाश से भोजन स्वयं बनाता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आप कह सकते हो सिंपल भाषा में
कि स्वपोषी पोषण उसी को कहेंगे जो अपना भोजन खुद निर्माण करता हो। स्वपोषी पोषण किसको कहेंगे? जो अपना भोजन खुद निर्माण करता हो। जैसे कि पेड़ पौधे, ये क्या होते हैं कि स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं। ये स्वपोषी पोषण होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने का मतलब ये हो गया कि सब कुछ खुद से करना, मतलब कि सूरज की प्रकाश लेना, CO2 लेना, पानी लेना, समझ में आ रहा है ना। ये सब क्या हो रहा है कि ये खुद, मतलब कि पेड़ पौधे खुद स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए उसको स्वपोषी कहा जाता है। अब बात करते हैं विषमपोषी। विषमपोषी में क्या है कि पोषण का वह तरीका जिसमें कि जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आप कह सकते हो कि वैसा जीव या फिर वैसा पोषण जिसमें कि ये क्या होता है कि खुद से भोजन न बना करके वो दूसरे पर निर्भर होता है। क्या चीज़? दूसरे पे निर्भर होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है स्वपोषी पोषण में था ना कि अपना भोजन खुद से निर्माण करना, खुद से बनाना, लेकिन विषमपोषी पोषण में ऐसा नहीं होता है कि वो जो है कोई भी भोजन होता है वो दूसरे पे डिपेंड होता है। समझ में आ रहा है बात? वो दूसरे पर निर्भर होकर के अपना भोजन निर्माण करता है। जैसे कि आप, हम, आप, क्या मनुष्य कह सकते हो कि ये क्या होता है कि दूसरे पर निर्भर रह करके अपना भोजन निर्माण करते हैं। आप कहोगे कैसे? तो देख लो, आप मीट खाते हो कहाँ? जानवर से। तो जानवर पे डिपेंड हुए कि नहीं। आप अनाज खाते हो, अनाज कहाँ? पेड़ पौधे से ही आते हैं, तो आप पेड़ पौधे पे डिपेंड हो गए, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो भी इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं या बड़े बड़े जानवर होते हैं, वो भी किसी न किसी दूसरे पर डिपेंड होता ही है। यानी कि वो अपना भोजन खुद से निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि वे किसी अन्य जीव पर निर्भर रह करके अपना भरण पोषण या अपना पोषण करते हैं। जैसे मानव व अन्य जीव उदाहरण में भी दिया हुआ है। तो आपने समझ गया स्वपोषी, विषमपोषी, दोनों में अंतर क्या है। स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं, विषमपोषी अपना भोजन खुद ना बना करके बल्कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जो था SM स्टडी पॉइंट पे जो आपको मैं ये थोड़ी देर सी बात आप समझ जाइए कि ये एक तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपको इस तरीके से वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इस तरीके से वीडियोस चाहिए तो आप हमें इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइए कि सर इसी तरीके से हमें इस चैनल पे वीडियोस चाहिए, तो हम इसी तरीके से आपको वीडियोस देने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से देने की कोशिश करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हम बहुत ही अच्छी तरीके से देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमें इसकी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी हम आपको इस तरीके से जो है कंटेंट आपको अच्छी तरीके से दे पाएंगे। और मैं आपको पूरा नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। अगर आप वीडियोज़ चाहिए आप तो वेबसाइट पे आपको पता ही होगा कि कौन सा वेबसाइट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो जो है हमने आपको बताया, इस वीडियो को हम सिर्फ इसलिए बताया है कि आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगता है, इसी तरीके से वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को नीचे आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर इसी तरीके से वीडियोज़ इस चैनल पे SM स्टडी पॉइंट पे लाइए, हम आपको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए लास्ट और थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि देखते हैं आप लोग का कैसा कमेंट रहता है, उस हिसाब से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे।